13वां बाब। शागिर्दों के पांव धोना। ईद फसा से पहले जब यस्सु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यस्सु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने न पाएगा। यस्सु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमाउन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यस्सु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये निविष्टा पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। पकड़वाए जाने की पेशगोई। ये बातें कहकर यस्सु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यस्सु मोहब्बत रखता था, यस्सु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमाउन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यस्सु की छाती का सहारा लेकर कहा कि आए खुदावंद, वो कौन है? यस्सु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डिबोकर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डिबोया और लेकर शमाउन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यस्सु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यस्सु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया, और रात का वक्त था। नया अहद। जब वो बाहर चला गया तो यस्सु ने कहा कि अब इब्ने आदम ने जलाल पाया, और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिल फौर जलाल देगा। आए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
पतरस के इनकार की पेशगोई। शमौन पतरस ने उससे कहा, अय खुदावंद, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहां मैं जाता हूं, अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, अय खुदावंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। यीशु ने जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा।